नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को एनालिसिस और डिस्कशन करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं ऑयल गैस एंड रिफाइनरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक की बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड मतलब एमआरपीएल लिमिटेड के बारे में, जो कि एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनरी ऑयल गैस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मतलब दोस्तों ऑयल गैस की रिफाइनरिंग में तो कंपनी इन्वॉल्व है और मैन्युफैक्चर करती है रिफाइंड प्रोडक्ट, मतलब उससे निकलने वाले जो दोस्तों एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होते हैं उसको दोस्तों रिफाइंड करके पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी इन्वॉल्व है। तो दोस्तों आज हम मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की बात करने वाले हैं, जिसको हम एमआरपीएल भी कहते हैं। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू को डिस्कशन किया, जिसका नाम आपको पता लग गया किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है और किस सेगमेंट में कंपनी इन्वॉल्व है, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। तो दोस्तों हमने कंपनी के ओवरव्यू को एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से जाना। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात करते हैं। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन और एनालिसिस करने से पहले अपने व्यूअर्स और अपने दर्शकों को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं। मेरे द्वारा जो यहाँ पर न्यूज आपसे डिस्कशन की जाएगी, एनालिसिस की जाएगी, वो दोस्तों एजुकेशन लर्निंग पर्पज से होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मैं न्यूज लेकर आता हूँ ना, वो हिंदुस्तान टाइम से लेकर आता हूँ। वहां से स्क्रिप्ट को अपने अकॉर्डिंग उस न्यूज पोर्टल से उठाता हूँ, अपने अकॉर्डिंग उस स्क्रिप्ट को तैयार करता हूँ अपनी भाषा में, और फिर अपनी भाषा में दोस्तों यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में अपने व्यूअर्स अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है ना, उसको अपने लेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल केमिकल लिमिटेड मतलब एमआरपीएल लिमिटेड की। दोस्तों ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने हाल ही में निवेशकों को कहीं ना कहीं हलचल दिखाई थी। यह कोई निवेश की सलाह नहीं है, बल्कि केवल जानकारी के उद्देश्य से दी गई आपको जानकारी है। दोस्तों पिछले 6 महीनों में इस कंपनी के शेयर ने कहीं ना कहीं हलचल दिखाई थी। अब स्टॉक का दाम लगभग 153 रुपए से बढ़कर 317 रुपए के आसपास पहुंचा। 6 महीने में 100% के आसपास की हलचल रही। सिर्फ इतना ही नहीं, एक साल में शेयर ने करीब 149% के आसपास की हलचल दिखाई। दोस्तों कंपनी का 52 हफ्ते का हाई 373 रुपए और लो 121 रुपए के आसपास रहा। लंबे समय के निवेशकों के और भी यहाँ पर कई नॉलेज है, मतलब बीते 5 साल में इस स्टॉक ने 1000% तक के आसपास की हलचल दिखाई थी। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के मशहूर निवेशक डोली खन्ना का भी 3.33% हिस्सा कंट्रीब्यूशन इस कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर्स के तौर पर देखने को मिल रहा है। उनके पास लगभग 39.5 लाख शेयर हैं। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है, मतलब प्रमोटर्स तो दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन में बने हुए हैं इस कंपनी में। जब अबाउ 50% से ज्यादा किसी की भी शेयर होल्डिंग होती है, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग होती है, तो वो दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन की जो कुर्सी है उसको दोस्तों होल्ड करता है। अब आगे की बात करें, क्यों चर्चा में है हाल में कंपनी। दोस्तों हाल ही में कंपनी चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि इसके जो निर्णय है, हाल ही की घोषणा है कि हाल ही में कंपनी ने अपने ग्रुप की ही कंपनी ज्योरी एग्रो केमिकल्स को 72.75 करोड़ रुपए में क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, खरीद लिया है। कंपनी दोस्तों लगातार डिविडेंड भी दे रही है। अगस्त 2025 में 1.5 रुपए के आसपास का शेयर का डिविडेंड दिया। इससे पहले 2024 में भी दोस्तों इतना ही डिविडेंड कंपनी ने दिया था। अब कंक्लूजन की बात करें तो कंपनी चर्चा में की, तो ये तो हमने डिस्कस किया कि कंपनी को 72.75 करोड़ रुपए का ज्योरी एग्रो केमिकल्स की तरफ से दोस्तों कहा जाए तो उसकी जो कंपनी उसको एक्वायर करा है, उसको खरीद लिया है। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों ये जानकारी मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड की जो जानकारी दी है हमने एमआरपीएल की, दोस्तों आपको जानकारी दी, पिछले कुछ समय में इसने निवेशकों को कहीं ना कहीं हलचल दिखाई थी। अब दोस्तों बात करें कि यहाँ पर याद रखा जाए कि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश का निर्णय लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ओनली और नॉलेज दी गई है, जानकारी दी गई है, किसी भी बाय सेल या निवेश की सलाह नहीं है। क्योंकि दोस्तों बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव नॉलेज पाने के लिए। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड हमने न्यूज थी उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस किया। अब कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से जान लेते हैं।
कंपनी से रिलेटेड जो फिलहाल के सेशन में टेक्निकल चार्ट या टेक्निकल एनालिसिस है उसको डिस्कशन करने के लिए एजुकेशन लर्निंग पर्पज से मंथली चार्ट पर आ चुका हूँ। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक फिलहाल के सेशन में हमें देखने को मिल रहा है, ये दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में या दो दोस्तों ट्रेंड लाइन के बिटवीन में फिलहाल के सेशन में हमें देखने को मिल रहा है। यदि आपको यहाँ पर डिस्कशन करें दोस्तों, तो इसका जो प्राइस है वो अभी फिलहाल के सेशन में तो 127.39 के आसपास ट्रेड हो रहा है। लेकिन दोस्तों दो पैरेलल लाइन जो चल रही है ना, नीचे जहां पर इसने सपोर्ट लिया, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक फर्स्ट सपोर्ट इंपल्सिव आई, सेकंड टाइम सपोर्ट, फिर एक इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट, फिर एक इंपल्सिव और फोर्थ टाइम सपोर्ट के आसपास ये अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन नीचे ब्लू कलर के बॉक्स में हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पज से इंडिकेट करके बता रखी है। ऊपर की साइड जहां से रिजेक्शन दिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन आया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस छोटा सा रिजेक्शन आया, तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में इसके लिए हो जाती है, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर की साइड बॉक्स में आपको रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी एजुकेशन लर्निंग पर्पज से शो कर रखी है। अब प्राइस जैसा कि आपको डिस्कशन किया था कि 127.39 के आसपास का प्राइस अभी देखने को मिल रहा है। यदि प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा, क्योंकि प्राइस जो मार्केट होता है वो मोमेंटम करना ही है, उसको ऊपर की साइड जाएगा या नीचे की साइड जाएगा। यदि ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ऊपर की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पज से 166.51 का होगा। इसको ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 227.13 के आसपास का आपको सेकंड रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पज से देखने को मिल सकता है, यदि ऊपर की साइड प्राइस जाता है तो। दोस्तों नीचे की साइड प्राइस आता है तो फर्स्ट सपोर्ट 118.80 के आसपास का, और इसको ब्रेक करता है तो फिर 87.84 के आसपास का सेकंड सपोर्ट नीचे की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पज से इसके लिए दोस्तों देखने को मिल सकता है, यदि प्राइस नीचे गिरता है तो। और ऊपर जाता है तो हमने ऊपर की साइड रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको डिस्कस किया, कैंडलस्टिक पैटर्न को बताने का प्रयास किया, और किस हिसाब से प्राइस या कैंडलस्टिक का दोस्तों बाजार में मोमेंटम होता है वो भी हमने एनालिसिस किया एजुकेशन लर्निंग पर्पज से। टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूव, जो कि लाइट कलर की ब्लू कलर की लाइन जो आपको इस कैंडलस्टिक के बिटवीन में फिलहाल के सेशन में ट्रेड होती हुई देखने को मिल रही है, कैंडल इसके नीचे है लेकिन लाई ऊपर देखने को मिल रही है। 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूव के आसपास, मतलब फर्स्ट सपोर्ट के आसपास फिलहाल के सेशन में ब्लैक कलर की जो लाइन है ये 50 डे की एक्सपोनेंशियल मूव की लाइन है। और वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स तो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे ही कि यहाँ पर पैरेलली है, मतलब कंपटीशन वाली पोजीशन वॉल्यूम में तो बनी रहती है, कभी ज्यादा आता है तो कभी कम आता है, कभी बायर्स का आता है तो कभी सेलर्स का आता है, कभी बुल्स हावी होते हैं तो कभी बेयर्स हावी होता है। यही मार्केट में दोस्तों इंपल्सिव करेक्टिव वे के पैटर्न में मार्केट काम करता है, तो ऐसे ही वॉल्यूम भी काम करता है, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कुछ भी कमी है, कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट कीजिएगा, ताकि हम आगे जो आने वाली एजुकेशन लर्निंग वीडियो है उसमें इंप्रूवमेंट करके आपके लिए और अलग से इंफॉर्मेशन दोस्तों प्रोवाइड कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की नई एजुकेशन लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।